हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। रोटी मात्र रोटी नहीं है, शरीर का आहार है। और प्रेम मात्र प्रेम या स्नेह या प्रीति नहीं है, वह आत्मा का आहार है। और रोटी जो भोजन है, वह आहार बनकर स्रोत बन जाता है। हम जो ईश्वर प्रेम की रोटी है, इस पर चिंतन करें। ख्रिस्त जयंती का काल, प्रकाश के बाद का मंगलवार 7 जनवरी 2025। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 7 से 10 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 34 से 44 तक। संत मार्कुस आज के सुसमाचार में कहते हैं कि ईसा ने रोटी ली, उस पर प्रार्थना किया और तोड़ तोड़ कर उसे बांटा। प्रार्थना में तोड़कर बांटने में भोजन प्रेम बन जाता है, और जब भोजन प्रेम बन जाता है तो भोजन अमृत बन जाता है। संत यूहन्ना ने प्रेम की बात कही है। संत यूहन्ना ने प्रेम और रोटी दोनों को ही आत्मा से जोड़ दिया है। इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में ईसा कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, प्रेम की रोटी, सत्य की रोटी, शांति आनंद की रोटी मैं हूँ। प्रेम की रोटी मैं हूँ। ईश्वर ही प्रेम है, ईश्वर ही आहार है, भोजन है और हमारे पूरे जीवन का आधार है। इसलिए लोगों ने ईसा के द्वारा रोटी पाया, प्रेम पाया, और वही आत्मा का आहार और आधार बना। संत यूहन्ना ने प्रेम की बात बड़ी ही अनोखे ढंग से की है। वे प्रेम और ईश्वर को एक ही प्रतिरूप या सघन रूप मानते हैं। प्रेम ईश्वर का सघन रूप है। जैसे बादल है, कोहरा है, बर्फ है, पानी, ये सब पानी के ही बदले हुए रूप हैं। वहीं मार्कुस ने भोजन की बात कही है। ईश्वर जो प्रेमी है, पिता है, जो हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए भोजन का प्रबंध करता है। न केवल शरीर का, लेकिन जीवन का भोजन, आत्मा का भोजन। ईसा ने 5 रोटियों से और 2 मछलियों से बहुतों को खिलाया। उस पर प्रार्थना की, उसे तोड़ा और उसे बांटा। निर्जन प्रदेश में रोटी का मिलना, मिले हुए रोटी पर प्रार्थना और उसे प्रेम पूर्वक बांटना। लोग जो ईसा के दिव्य वचन को सुन रहे थे, उनका हृदय प्रेम से भरा था, और प्रेम से भरी हुई उनकी जिंदगी, प्रेम से बांटी गई रोटी, तो रोटी मात्र रोटी नहीं, रोटी भी अमृत होगी। और बात पेट से बढ़कर आगे की है, बात हृदय की है, बात प्रेम की है, और बात तृप्ति की है। जब ईश्वर मिले तभी तृप्ति होती है। और जहाँ भी ईश्वर है, ईश्वर की उपस्थिति है, भोजन भी प्रेम की होगी। ईश्वर ही भोजन बन जाएगा। जो हम मिस्सा बलिदान में, जो हमारे लिए सबसे ऊंची प्रार्थना है, ईश्वर जो हमारे लिए रोटी बन गए, ईसा ने स्वयं को रोटी बनाया
और रोटी के रूप में हमारे हृदय में आते हैं, तो केवल ये शरीर की बात नहीं है। शरीर से बढ़कर, पेट से बढ़कर हृदय की बात है, चेतना की बात है, आत्मा की बात है। इसलिए ईश्वर हमारे लिए सब कुछ बन गए। ईश्वर ही आहार है। और जब ईश्वर साथ में हो, ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है, ईश्वर हमारे जीवन को अपने प्रेम के आहार से भरता है। इसलिए शरीर को रोटी चाहिए, मन को अच्छे विचार चाहिए, शास्त्र के अच्छे विचार, प्रभु के अच्छे विचार हमारे मन को भरते हैं, और प्रभु स्वयं हमारे हृदय के आहार हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत ईश्वर है। इसलिए कुछ समय निकालें प्रार्थना के लिए, और जब हम मिल कर के खाना खाते हैं परिवार में एक दूसरे के साथ, और प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, और जब हृदय भरा है और हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हम यही अनुभव करते हैं कि ईश्वर ही हमारा आहार है, वही हमें तृप्त करता है। आप प्रभु के द्वारा, प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु के सानिध्य में तृप्ति का अनुभव करें। आमीन।